हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ विद निधि यादव में। मैं अभी हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूं। आइए आप सभी भी मेरे साथ मिलकर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो आज है मेरा डे फर्स्ट हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या सिलेबस आएगा, किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज होती है और क्या टाइमिंग होती है और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये सभी मैंने आपके लिए पूरा सिलेबस तैयार किया है ताकि आप लोगों को भी सहूलियत हो। तो मैंने जो HSSC की ऑफिशियल साइट है वहाँ से ऑफिशियल जो सिलेबस है वो लिया है और उसको आपके लिए रेडी किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो और आराम से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकें। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ सिलेबस। देखिए, जो हमारे जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 100 और मार्क्स होंगे 100 और टाइम होगा 90 मिनट्स। तो इसमें जो हरियाणा जीके है वो हमारी सबसे ज़्यादा वेटेज वाली होगी 25 मार्क्स की। उसके बाद आती है जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, जनरल साइंस 15 मार्क्स, मैथमेटिक्स मतलब क्वांटिटेटिव एबिलिटी 15 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स और इंग्लिश 10 मार्क्स, हिंदी 10 मार्क्स, मतलब टोटल हो गए हमारे 100 मार्क्स। सबसे बड़ी बात है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ डिटेल्ड सिलेबस जो HSSC वालों ने अपनी साइट पे डाला हुआ है। ऑफिशियल सिलेबस दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। जनरल अवेयरनेस फर्स्ट इन्होंने लिख रखा है इसमें, द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, जोग्राफी। तो हमारे जो इसमें है इंडिया की हिस्ट्री हो गई और जो जोग्राफी हो गई, आर्ट मतलब कला और संस्कृति, संविधान, ये सब तो आएंगे। जो इन्होंने बोल रखा है ना क्वेश्चन रिलेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, इसमें है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में जो करंटली जो हो रहा है ना, मतलब करंट अफेयर्स, तो इंडिया के और नेबरिंग कंट्री के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे। मोस्टली 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाते हैं इसमें। अगला आता है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसकी 15% वेटेज मतलब 15 मार्क्स के आएंगे ये। इसमें आप जो 10th तक की NCERT 6th से 10th तक NCERT की जो बुक है ना वो रीड कर लेना अच्छे से, बस उसमें से ही आपकी जनरल साइंस ना कवर हो जाएगी। अगला जो हमारा आता है सब्जेक्ट वो है रीजनिंग। अब रीजनिंग में आता है देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, शिलोजिज्म। इसका मतलब है वो कथन दे देते हैं, एक कथन दे दिया, 2 दे दिया, 2 से ज़्यादा दे दिए, फिर हमसे पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष दे देंगे, साथ में पूछेंगे पहले वाला सही है दूसरे वाला सही है, तो ये होता है वो। अगला है सीटिंग अरेंजमेंट, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर्स, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, काउंटिंग फिगर्स, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ये आएगी 10 मार्क्स की। अगला आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स। तो इसमें बोल रखा है इन्होंने, द टेस्ट विल कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन सिंप्लीफिकेशन, जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं ना नॉर्मल, वो डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रूट्स, एवरेज,
प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री। तो ये तो क्या है कि पूरा करना ही करना पड़ेगा मैथ्स का जो सिलेबस है आप लोगों को, क्योंकि टॉपिक ऐसे दे रखे हैं ना जिसमें से हर टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे प्रॉफिट लॉस है, हमेशा आता है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लो, डिस्काउंट से आता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है, मेंसुरेशन से आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से आता है, टाइम एंड वर्क से आता है, ट्रिग्नोमेट्री से आता है, फ्रैक्शन से भी आता है, परसेंटेज से भी आता है, रूट से भी आता है। तो इसमें तो आप कोई भी अपना टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, करना ही करना पड़ेगा आपको। ये तो अगला आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आते ही इंग्लिश ग्रामर, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, idioms and phrases, improvement of sentences, active and passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts और tenses। तो ये सिलेबस भी करना ही पड़ेगा। इनमें मेन जो है ना एंटोनियम सिनोनियम्स एक एक नंबर के ज़रूर आते हैं, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आती है, नरेशन भी आती है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी एक एक नंबर के ज़रूर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। तो इतना लेंदी सिलेबस नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज का, जल्दी ही कवर हो जाएगा 1 मंथ में, अगर करना चाहो तो मन लगा कर डिसिप्लिन के साथ। अगला आता है हिंदी लैंग्वेज। इसमें आता है वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, काल, तत्सम तद्भव शब्द, अलंकार, विकारी अविकारी शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम व अनेकार्थी शब्द, वाक्य शोधन, विराम चिन्ह, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें ये भी हमारे 10 मार्क्स के आते हैं। अब आता है हमारा मेन सब्जेक्ट जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा, जो आती है पूरी 25 मार्क्स की। इसमें टॉपिक है जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, आर्ट, कल्चर, कस्टम्स, सोसाइटी, करंट अफेयर्स और इवेंट्स ऑफ हरियाणा। देखिए, अब जो हरियाणा जीके हमारी आएगी उसमें जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे जितने भी, वो आपको अच्छे तरीके से सारे डिस्ट्रिक्ट रीड करके जाने हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि पता नहीं कहीं से वो मेला कहाँ लगता है, ये त्यौहार कब मनाया जाता है। जो हमारे जो हिंदी महीने हैं, इंग्लिश में तो हम जनवरी फरवरी रीड कर लेते हैं, तो जो हिंदी मंथ होते हैं ना, महीने होते हैं, वो याद करके जाने हैं आप लोगों को। तो हरियाणा जी के ये है कि आप ज़्यादा खूब लेट करोगे ना तो भी 1.5 महीने में कवर हो जाएगी। अब इसके लिए मैं आपको बुक दिखाती हूँ। देखो, मैं इस बुक से रीड करती हूँ, ट्विटर ऑफ हरियाणा के नाम से है। तो मेरे पास तो ये लेटेस्ट बुक नहीं है, पुरानी है, तो आप लोग नई बुक भी मंगवा सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 300-350 रुपये तक की पड़ जाएगी आप लोगों को। और दूसरी बात तो है कि ना, जो मैंने कल भी बताया था अपने व्लॉग में कि स्टडी करो तो मन लगा कर स्टडी करो, 2 घंटे पढ़ लो पर अच्छे से पढ़ लो, और उसका शाम को इवनिंग टाइम में या नाइट में जैसे भी टाइम मिलता है रिवीजन ज़रूर करो। अब जो मैंने आप लोगों को ये सिलेबस दिखाया है ना, इसका मैं ना कल आपको अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैंने जो पिछली बार जो ग्रुप डी का, ग्रुप सी के ये एग्ज़ाम हुए थे ना, उसका पूरा एनालिसिस करके बनाया है कि भाई किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं कल आप लोगों को वो बताऊंगी। तो
तो आप उसी हिसाब से ना वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये है ना कि ये नहीं है पूरा पढ़ने से बात नहीं बनती है। आप पढ़ लो थोड़ा, जैसे आधा सिलेबस हो गया आप लोगों का, मॉक टेस्ट दो। मेन डिपेंड करता है मॉक टेस्ट पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये मान के चलो 20 to 30% रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, कई बार तो 40% तक रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उनको भी साथ लेकर चलना। और जो मेरी जैसी भाई मदर्स हैं, टाइम मैनेजमेंट की भी दिक्कत आती है, तो थोड़ा जल्दी उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। अब ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और अब मिलते हैं कल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी कि जो मैंने एनालिसिस किया है वो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कीजिए। मैं आपके जो भी कमेंट पे जो बोलोगे, जो भी दिक्कत होगी, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेरे से जितना बनेगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू दोस्तों, बाय।